का वेलकम अपना चैनल डॉज 47 पर। आज हम मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके हर एग्ज़ाम वापस रिपीटेड क्वेश्चन है और ये बार बार पूछे गए क्वेश्चन है और हर एग्ज़ाम में देखने को भी मिलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है 931 प्लस 138 का स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का स्क्वायर अपन 931 इंटू 931 प्लस 138 इंटू 138 लिखा हुआ है। तो इसको कैसे सोल्व करोगे? आप डायरेक्ट करोगे, इनको जोड़ के स्कोर करोगे, इसको भी जोड़ के करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो सिंपल वे में हम कैसे इसको सोल्व करेंगे, अगर मैं 931 को ए मान लेता हूँ और 138 को क्या मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ, तब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो हम इसको सेट पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है तो इसको देखते हैं। ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस रूप में लिखा है क्योंकि 931 प्लस 138 प्लस अगला क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है 931 इंटू 931 यानी a इंटू ए क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 138 इंटू 138 क्या हो गया b स्क्वायर। ये इस टाइप से क्वेश्चन रखा गया है तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर इजी वे में आ जाएगा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो आप जानते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, अपॉन में क्या लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऊपर देखो यहाँ पे लिखा है प्लस के 2ab और यहाँ पे लिखा है माइनस के 2ab, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो प्लस के 2ab से माइनस के 2ab क्या हो गए, कैंसिल। तो अब क्या बचा पीछे, अब बचा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितनी बार बचा है, एक स्क्वायर कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो हम बाहर क्या लिख देंगे 2। और अपॉन में क्या बचा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप खुद देखोगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बचा है, तो यहाँ पे बचा है 2, तो आपका आंसर भी क्या आएगा 2। तो 2 किसी ऑप्शन के अंदर आंसर है क्या, तो आप कहोगे नहीं, तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, डी राइट, यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर। अगर इसको डायरेक्ट आप सोल्व करोगे, 999 का स्क्वायर करोगे, फिर 998 का स्क्वायर करोगे, फिर माइनस करोगे, तो आपको बहुत सारा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो डायरेक्ट कैसे करोगे, अगर 999 को मैंने क्या मान लिया a और 998 को क्या मान लेता हूँ मैं, b मान लेता हूँ, तो आपका सोल्व कैसे हो जाएगा, ये इस टाइप से क्वेश्चन बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया। ये एक सर्वसमीका है और ये सर्वसमीका क्या होती है, a प्लस बी और क्या होती है a माइनस बी, राइट। अब देखो a बराबर क्या 999, b बराबर क्या 998। अगर a प्लस बी यानी एक बार इसको जोड़ो तो 999 प्लस 998, एक बार तो हमने क्या किया, जोड़ा, और एक बार क्या करना है, माइनस, तो 999 माइनस 998। अब 999 और 998 को आप ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा, 1997, राइट, इंटू 999 में से 998 चले गए, पीछे क्या बचा 1, तो 1 को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई यानी गुणा में रखोगे, तो आपका आंसर भी क्या आएगा 1997, सॉरी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट, 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 465 प्लस 415 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 465 इंटू 415। तो ये भी एक सर्वसमीका पे आधारित क्वेश्चन है। तो कैसे करोगे, अगर 465 को मैंने a मान लिया और 415 को मैंने b मान लिया, तो ये कैसे बनेगा, ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू बी यानी ab, ये हो गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस में क्या लिखा है 4ab, राइट। अब यहाँ पे देखो प्लस के 2ab और माइनस के 4ab, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 2ab। तो इस पूरे को सॉल्व करिए हुआ तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। अब ये सर्वसमीका क्या बनती है, ये बनती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस टाइप से बनती है। तो अब यहाँ पे a और b का मान रख दो, a बराबर कितना है 465
बी बराबर क्या है 415 और बार क्या है होल स्क्वायर। अगर 465 में से 415 को आप माइनस करोगे तो क्या बचेगा 50 यानी 50 और 50 का ऊपर क्या है स्क्वायर। अगर इनका स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 2500। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट 2500 यानी 50 का स्कोर क्या होता है 2500। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस टाइप से ही सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 256 गुणा 256 माइनस 144 गुणा 144 अपॉन 112 है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे 112 लिखा है, ये कहाँ से आया। तो आप कहोगे कि 256 है, इनमें से 144 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 112। अगर 256 को हम ए मान लेंगे और 144 को हम बी मान लेंगे तो ये किसका मान है 112। तो आप कहोगे ये मान है a माइनस बी का मान है 112 यानी 112 है, वहाँ पे हम a माइनस बी भी लिख सकते हैं। तो 256 इंटू 256 यानी a इंटू ए क्या हो गया a स्क्वायर माइनस 144 इंटू 144 यानी b इंटू बी क्या हो गया b स्क्वायर अपॉन में क्या लिखा है a माइनस बी राइट, क्योंकि 112 है ये कहाँ से मिले a में से b को माइनस किया वहाँ से मिले 112। अब देखो ए स्कोर माइनस बी स्कोर ये क्या होता है, तो ये होता है आपका ए स्कोर माइनस बी स्कोर होता है ए प्लस बी और दूसरा क्या हो जाएगा ए माइनस बी। ये सर्व समीकरण खुल गई और अपॉन में क्या है ए माइनस बी। अब यहाँ पे ध्यान दोगे कि ए माइनस बी है, जो ए माइनस बी से क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है। तो पीछे क्या बचा, पीछे बचा आपके ए प्लस बी, यही बचा आपका। तो अब यहाँ पे मान रख दो ए बराबर कितना है 256 प्लस बी बराबर क्या है 144। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 400, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा आपका बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 680 इंटू 680 प्लस 320 इंटू 320 माइनस 680 इंटू 320 अपॉन 680 को 3 बार लिखा है प्लस 320 को 3 बार लिखा है। इसको कैसे सोल्व करोगे, तो ये भी आपकी सर्व समीकरण है, कौन सी है क्यूब वाली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 680 क्या मानूंगा ए और 320 को क्या मान लेता हूँ बी, तो ये किस टाइप से लिखा है ऊपर वाला हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस टाइप से बन रहा है क्योंकि 320 को बी माना, बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी राइट। और अपॉन में क्या आ रहा है, अपॉन में आ रहा है 680 कितनी बार है 3 बार, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये आ रहा है। ये किसके इक्वल होता है, तो आप कहोगे ये होता है इक्वल 1 अपॉन ए प्लस क्या होता है बी। ये हमेशा किसके बराबर होता है 1 अपॉन ए प्लस बी के इक्वल होता है। अब आप कहोगे ये कैसे हो गया, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे शॉर्टली में ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका ए प्लस बी और क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन ने क्या किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को नीचे भेज दिया और ए प्लस बी को यहाँ पे भेज दिया नीचे, तो ये अपॉन में आ गया और ये इसके नीचे चला गया, तो ये इस रूप में बन गया, ठीक है भाई। ये यहाँ से निकल के आता है। अब देखो यहाँ पे लिखा है 1 अपॉन ए प्लस बी, ए का मान कितना है 680 प्लस बी की वैल्यू क्या है 320, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 320। अगर इनको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 1000 यानी 1000 यानी 1/1000, कौन सा है ऑप्शन बी। तो आपका आंसर कौन सा राइट हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 963 इंटू 963 गुणा 963 प्लस 137 इंटू 137 इंटू 137 अपॉन 963 गुणा 963 और माइनस हो रहा है 963 इंटू 137 प्लस 137 इंटू 137। इसको सोल्व कैसे करोगे, तो ये भी अगर 963 को मैं ए मान लेता हूँ, 137 को मैं बी मान लेता हूँ, तो आप इसको सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल इजी वे में हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये लो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, सॉरी 3 बार लिखा तो आपका कितना हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अपॉन में क्या लिखा है, अपॉन में लिखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेम ही है। ये किसके इक्वल होता है, ये हमेशा होता है आपके ए प्लस बी के इक्वल होता है राइट,
क्यों? क्योंकि अब की बार इन्होंने क्या किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ऊपर रख दिया, और पिछले क्वेश्चन में क्या किया इन्होंने, ए क्यूब जो बी क्यूब था इसको नीचे रख दिया, तो ये बट्टा में आ गया। अब की बार ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर है तो बट्टा में नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा ए प्लस बी। तो ए बराबर कितना है, तो आप कहोगे ए बराबर है 963, बी बराबर कितना है तो 137। अगर इनको आप ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 1000। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 589 प्लस 187 का होल स्कोर माइनस 589 माइनस 187 का होल स्कोर अपॉन 590 इंटू 187। बहुत सिंपल है, अगर मैं 590 को ए मानता हूँ और 187 को बी मानता हूँ तो ये क्या बनता है, ये बनता है ए प्लस बी का होल स्कोर माइनस ए माइनस बी का होल स्कोर, और अपॉन में क्या बनता है, ए इंटू बी, राइट। अब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर इजी वे में आ जाएगा। ए प्लस बी का होल स्कोर क्या होता है, ए स्कोर प्लस बी स्कोर प्लस 2ab माइनस ए माइनस बी का होल स्कोर क्या होता है, ए स्कोर प्लस बी स्कोर माइनस 2ab। अब आप जानते हो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये पूरा क्या बन जाएगा, माइनस को यहाँ से गुणा करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये जो प्लस था ये क्या बन जाएगा, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, ये इस रेंज में बनेगा। और अपॉन में क्या है, अपॉन में लिखा है ए इंटू बी। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए स्कोर प्लस के और दूसरा ए स्कोर क्या है, माइनस का, तो ये क्या हो गया, कैंसिल, बी स्कोर से बी स्कोर भी कैंसिल। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 2ab प्लस 2ab, कितने होते हैं 4ab, और अपॉन में कितना है ए बी। अगर हम इनको सोल्व करेंगे तो ए बी से ए बी क्या हो रहा है, कैंसिल, तो इजिकल टू में हमारा आंसर कितना आएगा 4। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसका आंसर 4 आ रहा है, तो आप क्या होगे राइट, ऑप्शन नंबर ए है जिसका आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इस टाइप के सेट पैटर्न पे आधारित ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें नंबर चाहे कितने भी हो, कितने भी बड़े हो, तो उनका आंसर भी हमें से क्या आता है, 4 ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 931 प्लस 138 का स्कोर प्लस 931 माइनस 138 का स्कोर। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, 931 को ए मानो और 138 को क्या मानोगे, बी। तो ये क्या बन रहा है क्वेश्चन, ए प्लस बी का होल स्कोर प्लस ए माइनस बी का होल स्कोर, और अपॉन में क्या दे रखा है, अपॉन में दे रखा है ए स्कोर प्लस बी स्कोर, यही दे रखा है। अब ऊपर वाले को सोल्व करो, ए प्लस बी का होल स्कोर सेम ही, ए स्कोर प्लस बी स्कोर प्लस 2ab प्लस, आगे सोल्व करोगे ए माइनस बी का होल स्कोर क्या होता है, ए स्कोर प्लस बी स्कोर माइनस 2ab, और अपॉन में क्या लिखा है, अपॉन में लिखा है ए स्कोर प्लस बी स्कोर, यही लिखा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे प्लस के 2ab और यहाँ पे क्या माइनस के 2ab, तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा है ए स्कोर कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो मैंने 2 ले लिया कॉमन, तो ए स्कोर प्लस क्या बचा है, बी स्कोर, क्योंकि बी भी 2 बार आ रहा है, और अपॉन में क्या है ए स्कोर प्लस बी स्कोर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ए स्कोर प्लस बी स्कोर है ये आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बचा 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसका आंसर 2 है, तो यहाँ पे ऑप्शन कोई नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट, इनमें से कोई नहीं, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे ए भी आ जाता तो कौन सा होता 4, लेकिन यहाँ पे ए स्कोर प्लस बी स्कोर आया तो 2, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 0.7 का स्कोर भाग 0.343 बराबर 0.7 की पावर पूछी है भाग 0.49 की पावर 3 पूछा है। सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0.7 का स्क्वायर, ये भाग में है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा। अब ये पे यह ध्यान दो 0.343 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.7 की पावर क्या लिख सकते हैं 3, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 0.7 की पावर 3, क्योंकि मुझे बेस क्या है, दोनों का बेस समान बनाना है, यानी आधार दोनों का क्या बनाना है, समान, ताकि हम सोल्व कर पाएंगे। आगे लिखा है 0.7, इसकी पावर पूछी है तो मैंने इसकी पावर x मान ली, राइट। अब यहाँ पे लिखा है 0.49 की पावर 3, तो आप जानते हो 0.49, ये इसको मैं लिख सकता हूँ 0.7 की पावर 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ,
और ऊपर पावर कितनी है 3, तो आपस में ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0.7 की पावर कितनी आ जाएगी 6। तो मैं 0.49 की पावर 3 को क्या लिख सकता हूँ 0.7 की पावर 6 लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया 0.7 की पावर 6 यानी 6 लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब अगर बेस आधार समान है, पावर भाग में होने पर आधार समान हो और पावर में हो और भाग में हो तो ऊपर जाने पर क्या होता है माइनस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.7 की पावर 2 है, ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में, इजिकल टू 0.7 की पावर क्या है x, ये 6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 0.7 से 0.7 क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बचा 2 माइनस 3 कितना होता है माइनस का 1, और यहाँ पे क्या बचा x माइनस 6। अगर इसको सही से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 6 इजिकल टू माइनस का 1। तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1, और ये माइनस के 6 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के 6। तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा 5। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसका आंसर 5 है, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई था जो कटा हुआ है, तो उसका आंसर क्या होगा 5 होगा। तो आपका इस टाइप के क्वेश्चन जब भी होता है तो पावर को हमेशा इसका बेस समान बनाओ और जो कटता है उसको काट दो, जो बचता है उसको आगे पीछे करके जोड़ के आंसर निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 72 519 इंटू 9999, इसको कैसे गुणा करोगे। तो सिंपल गुणा करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे 72 519, जो ये 9999 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ गुणा में, इसको लिख सकता हूँ मैं 10,000 माइनस 1 लिख सकता हूँ, राइट। तो एक बार 10,000 से गुणा हो जाएगा माइनस 1 से गुणा हो जाएगा, सिंपल है। तो 10,000 से गुणा हुआ क्या हुआ 72519, जीरो कितने लग जाएंगे पीछे 4, माइनस 1 से गुणा करोगे सेम आएगा 72519। इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 184711527, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो आप कहोगे हाँ ऐसा ऑप्शन है, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है रूट ऑफ, यहाँ पे रूट के अंदर क्या आएगा -1 का स्क्वायर बराबर 8 माइनस 28। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको पहले शॉर्ट में बताता हूँ। शॉर्ट में क्या है, यहाँ पे 8 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 1, तो 1 ये माइनस कर दो तो आंसर कितना आएगा 7। तो आंसर कितना आ रहा है आपका 7। लेकिन आपको पूरा बेसिक से बताऊँगा तो आप ध्यान देना। प्रूव करता हूँ, रूट ऑफ अगर हमने 7 रखा है और -1 का क्या आ रहा है स्क्वायर हो रहा है, ये भी एक सर्वसमीका ही है, सर्वसमीका पे आधारित क्वेश्चन है। अगर इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, √7 का स्क्वायर क्या होता है 7, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, -2a कितना है √7, b कितना है 1। अगर इसको सोल्व करोगे 8 माइनस 2√7, ये सेम बन रहा है, ये और ये क्या हो रहा है सेम हो रहा है। लेकिन आप कहोगे कैसे, यहाँ पे तो रूट ऑफ 28 लिखा है, यहाँ पे 2√7 लिखा, सेम कैसे हो गया। तो मैं बता देता हूँ आपको, जो √28 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ रूट ऑफ 4 × 7 लिख सकता हूँ। 4 का अंडर क्या होता है 2 और 7 का 7 ही होता है, तो 2√7, यानी आप 28 को भी ऐसे लिख सकते हो 2√7 के रूप में। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आपको टाइम नहीं देना, आपको डायरेक्ट देखना है। यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे 8 है, तो माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल वे। इसी के साथ टॉप 10 क्वेश्चन थे जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन थे मैथ्स के, मैंने आपको सोल्व करा EGBA के अंदर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो या देख रहे हो पहली बार, अगर इस चैनल पर आप पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, सपोर्ट करें और अपना सुझाव भी दें। थैंक यू, जय हिंद।